नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर हम स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे आप NSE के नाम से जानते हैं। पहले हम NSE के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। और जैसा कि यहाँ पे आपको इसके इंडेक्स का नाम नजर आ रहा है, निफ्टी 50। तो ये नेशनल इंडेक्स 50 जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50, ये होता क्या है, इंडेक्स क्या होता है? तो NSE के इंडेक्स का नाम निफ्टी 50 है। तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक के बारे में पहले मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ। स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ वी कैन से शेयर्स। जो शेयर्स का लार्ज डिनोमिनेशन होता है उसे स्टॉक नाम से जानते हैं, और इसको सिक्योरिटी के अंदर लिया जाता है। सिक्योरिटी में बहुत सारे कंटेंट आते हैं, जैसे शेयर्स है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, डेरिवेटिव्स है। ये सब स्टॉक सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं। और इनके ऊपर जो कंट्रोलर है, रेगुलेटर जो बना रखा है, वो बना रखा है सेबी, जिसे आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। यदि सरल शब्दों में आप समझे तो ये मान के चले, यदि किसी को अपना पैसा पूंजी बाजार में निवेश करना है, यदि कोई इन्वेस्टर है उसको अपना पैसा पूंजी बाजार में निवेश करना है, तो वहाँ पर निवेश के बहुत सारे विकल्प स्थित है, जैसा कि शेयर्स है, शेयर्स के अलावा आपका म्यूचुअल फंड्स है, डेरिवेटिव्स है, और कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है वहाँ पे यूनिट आपको मिल जाएंगे। अब इन स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मार्केट चाहिए, और उस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। जैसा कि सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट होता है, वैसे स्टॉक या सिक्योरिटी या शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपका स्टॉक मार्केट होता है। और इन्हीं स्टॉक मार्केट के ऊपर जो रेगुलेटर है उसको सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हर इन्वेस्टर की ताकत है। अभी भारत में NSE, जो कि मुंबई बेस्ड एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो NSE की फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होती है, और ये भारत का पहला डीमैटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था वो NSE को हुआ था। अब यहाँ पे डीमैटेरियलाइज को जानना जरूरी है। डीमैटेरियलाइज को बोलते हैं डीमैट। जी हाँ, आजकल जो आप सिक्योरिटीज या आप जो स्टॉक्स या आप डेरिवेटिव्स जो आप खरीदते हैं, वो आजकल आपको फिजिकल वे में नहीं आके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वे में आते हैं। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट के अंदर आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल वैसे ही आके एग्जिस्ट होती है, और वैसे ही आके वहाँ से जो है एंटर होती है, जैसा कि आपके ईमेल के अंदर होता है। ईमेल में आपकी ईमेल आती है और आप डिलीट मारते हैं तो वह चली जाती है। तो वैसे ही सिक्योरिटी को खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। और ऐसा ऑनलाइन जो डीमैटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो NSE को हुआ था। NSE का हेडक्वार्टर मुंबई है, और NSE के जो ऑनर है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से हम NSE कहते हैं, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसके इंडेक्स निफ्टी 50, इसके ये इंडेक्स है जिसमें निफ्टी 50, जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक 50 के नाम से जानते हैं, ये है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 है और निफ्टी 500 है। दोस्तों, NSE की स्थापना मनोहर जे फेरवानी कमिटी के द्वारा हुई थी, यानी मनोहर जे फेरवानी जो कि एक जाने माने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स थे, उनके रिकमेंडेशन से NSE बना था। ये प्रश्न कई बार बैंक एंड फाइनेंस में लगता है। जब आप IBPS या आप CA वगैरह एग्जाम देते हैं तो उसमें ये ऐसे प्रश्न अवश्य लगते हैं कि NSE की स्थापना किस कमेटी के गठन से हुई थी, तो आपका आंसर होता है फेरवानी कमेटी। उसके पश्चात चलते हैं दोस्तों, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO वर्तमान में कौन है? तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो वर्तमान में है वो है मिस्टर विक्रम लिमे। विक्रम लिमे इससे पहले IDFC बैंक, जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, जिसका अब नया नाम द फर्स्ट IDFC हो चुका है। तो द फर्स्ट IDFC बैंक में ये पहले थे, और वहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर NSE में आए, और यहाँ पे MD एंड CEO है मिस्टर विक्रम लिमे। और इसके चेयरमैन ऑफ NSE वर्तमान में जो है वो है मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो दोस्तों, इसको याद करने का तरीका हमने बड़ा इजी बना लिया है। देखिएगा, 1992 तो वैसे ही याद हो जाता है कि NSE नए से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन को पता है 1992 ही बोलना है। और स्टॉक एक्सचेंज है, और निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है, और वर्तमान में विक्रम V4 विक्ट्री V4 विक्रम, तो विक्रम लिमे जो है वो इसके MD है। और चेयरमैन में आप गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे नाम नोट कर लीजिएगा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। मुर्मू की जगह केवल चतुर्वेदी लगाना है, तो इससे चेयरमैन ऑफ NSE आपको याद हो जाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप NSE कहते हैं, ये जो है लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में है नोजल्स
ऑफ ट्रेड, यानी नंबर ऑफ ट्रेड जो होते हैं उसमें सेकंड नंबर पे आता है, और इंडिया का नंबर 1 डेली ट्रेडिंग के हिसाब से, जिसमें इक्विटी शेयर्स जो है वो सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। ये जनवरी से जून 2018 के अकॉर्डिंग जो WEF, जिसे हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की रिपोर्ट कहते हैं, उसके मुताबिक है कि सेकंड नंबर पे आता है NSE, और वर्ल्ड में और इंडिया के लेवल के ऊपर फर्स्ट नंबर पे आता है। NSE इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है 1994 में ही स्टार्ट कर दी थी, और उसने डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जिसको हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, और इंटरनेट जो ट्रेडिंग है वो 2000 में स्टार्ट कर दी थी, विच वर ईच द फर्स्ट टू इट्स काइंड्स ऑफ इंडिया। और ऐसा करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बना था वो NSE बना था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोनों नजर आ रहे हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी सर जो कि चेयरमैन है NSE के, और विक्रम लिमये सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है NSE के। और NSE का लोगो भी आपके सामने है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स है, और इसके पश्चात जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। इसके इंडेक्स का क्या नाम है दोस्तों? सेंसेक्स। तो दोस्तों ये था निफ्टी की कहानी, और अगली स्लाइड में मैं आपको BSE के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।